आज हम आए हैं फुल्ली ऑटोमेटिक कार एंड बाइक वॉश मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में। सेकेंड थिंग्स, इसमें हमने सर्विस, क्वालिटी और मेंटेनेंस, इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। 70% इंडिया कवर किया है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में हमारा मशीन है। आउट ऑफ कंट्रीज़ हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएस में भी हमारे मशीन्स है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछेंगे कि इससे हम सर मंथली कितना कमा सकते हैं? अगर एवरेजली अपने पास 10 से 15 गाड़ी भी आती है, 10 गाड़ी का होता है 4,000 रुपये। एक महीने का हो गया 1,20,000। 1,20,000 में हमें अगर 30,000 भी हमारा खर्चा जाता है तो भी हमें 90,000 रुपये महीने का मिल जाता है। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 महीने तक अगर किसी को चाहिए तो हम उनको पूरा मार्केटिंग और सेल्स का भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास 5-6 साल का और कम से कम 100 कस्टमर का जो डेटाबेस है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड हॉनेस्टली बताओ, इसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्ते इंडिया, मैं अमर अजनाकर, बिजनेस गाइड अमर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं फुल्ली ऑटोमेटिक कार एंड बाइक वॉश मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में। ये यूनिट है पुणे में, चिखली इंडस्ट्रियल एरिया में। तो आज हम डायरेक्टली उनके ओनर के साथ डायरेक्टली बात करेंगे कि ये बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगी, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर करना होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये सब चीज़ें हम कम्प्लीटली डायरेक्टली ओनर के साथ डिस्कस करेंगे। चलो, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कैसे आना है। आपको पुणे से पिंपरी चिंचवड़ आना होगा। यहाँ पे चिखली इंडस्ट्रियल एरिया में ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको मिलेगा। नमस्ते सर, बिजनेस गाइड अमर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले मुझे आपका नाम और आपके कंपनी का नाम मुझे बताइए। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश बख्शे, मेरी कंपनी का नाम वर्धम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सर, आपका प्रोडक्ट क्या है और उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए। हम ऑटोमेटिक कार वॉश मशीन्स और ऑटोमेटिक बाइक वॉश मशीन्स मैन्युफैक्चर्स करते हैं। कार वॉश में हमारे पास 3 से 4 मॉडल्स है, बाइक वॉश में भी 3-4 मॉडल्स है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग मॉडल उनको ऑफ़र करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अगर किसी को कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए तो हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं। ये पूरे प्रोडक्ट्स हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और हम इस प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली पुणे में जो हमारी फैक्ट्री है उसी में बनाते हैं। यस, जैसे सर ने बताया कि उनका ऑटोमेटिक कार वॉश मैन्युफैक्चरिंग मशीन और बाइक वॉश मैन्युफैक्चरिंग मशीन, तो ये जो उनका प्रोडक्ट है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है और कम्प्लीटली ये प्रोडक्ट इन हाउस ही उनका डिज़ाइन डेवलपमेंट कम्प्लीटली यहाँ पे ही होता है। तो अभी उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल हम जानकारी लेंगे। सर, मार्केट में ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी भी है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक नहीं होते। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब ये कैसे वर्क होता है और वो प्रोडक्ट से अलग हमारे प्रोडक्ट में क्या है और हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। ओके, देखो, इसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो आज मार्केट में मैनुअल वॉशर्स बहुत है। बहुत कम रेंज से लेके हाई क्वालिटी तक भी मिलते हैं। इसमें मेजर इश्यूज इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि लेबर्स नहीं टिकते हैं। ओके, सो अगर किसी को रियली प्रोफेशनली ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक मशीन्स लेके वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। नाउ रही बात अपनी इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, हमारी यूएसपी क्या है, तो मार्केट में यस, मैं बोलूँगा ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 साल से ये मशीन्स यूज़ करते हैं। इंडिया में अभी तक ये मशीन्स इतने पेनिट्रेट नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मैन्युफैक्चरर्स है ऑल ओवर इंडिया में। कंपटीशन की बात करूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है, यूएसपी ये है कि ये हमारा कम्प्लीटली इन हाउस डिज़ाइन है। किसी का कोई कॉपी या बेंचमार्क हमने किया नहीं है। सेकंड थिंग्स, इसमें हमने सर्विस, क्वालिटी और मेंटेनेंस, इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो एंड यूज़र है
हमारा बिजनेस ओनर है उनको कम से कम कॉस्ट में ये पड़े, पहली चीज़, सो इट शुड बी अफोर्डेबल। सेकंड चीज़, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हो, जिसमें आती है मेंटेनेंस और सर्विस। हमारा मशीन हम बोलते हैं वर्चुअली जीरो मेंटेनेंस है, वो खुद से मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसको कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। एंड इसको मेंटेन करते हुए मतलब अफोर्डेबिलिटी और मेंटेनेंस एंड सर्विस करते वक्त भी हमने इसका क्वालिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा है कि इसमें क्वालिटी हमने बेस्ट क्वालिटी देने की प्रयास किया हुआ है। सो मैं बोल सकता हूँ एट द नटशेल हमारा बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, ये हमारी टैगलाइन है। वेरी गुड सर। अब मुझे ये पता करना है कि जो आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो स्टार्ट करने का आपका मिशन या आपका उद्देश्य क्या था एक्चुअली? ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा इस मशीन बिजनेस को चालू करने का जो मिशन है वो ऐसा है कि मैंने खुद से एक 15 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है। आई नो द कॉर्पोरेट लाइफ कि इसमें हाउ पीपल वर्क्स एंड ऑल दिस थिंग। बट अभी आप सिचुएशन देखोगे तो इंडिया में यूथ की जो संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस यूथ कंट्रीज़ बोला जाता है वर्ल्ड में, तो हमारे पास नौकरी कितनी आएगी? सो वी शुड गो बिहाइंड द जॉब्स, नॉट जॉब्स बट बिजनेस। तो लोगों को बिजनेस कैसे चालू करें? लोगों को हम बोलते हैं बिजनेस चालू करना चाहिए, चालू करना है, बट कैसे चालू करेंगे? तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हमने बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए मशीन्स बनाए पहले, और इस मशीन्स के अराउंड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा मानस है कम से कम 1000 एंटरप्रेनर्स, बिजनेसमैन क्रिएट करें हमारी इस मशीन्स के माध्यम से। ये हमारा वर्धम टेक्नोलॉजीज़ का एक मिशन है। वेरी गुड सर। आपने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया था और अब कौन से राज्यों में चल रहा है, और आप एक्सपोर्ट करते हो तो कौन से कंट्री में ये एक्सपोर्ट करते हो? ये बिज़नेस हमने 2015 से चालू किया। एक साल ऑलमोस्ट हमने इसमें बहुत एक्सटेंसिव R&D किया। 2016 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने इस्टेब्लिश की। तब से हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। आज के दिन में बोलूँ तो हमने 70% इंडिया कवर किया है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में हमारा मशीन है। आउट ऑफ कंट्रीज़ हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, US में भी हमारे मशीन्स हैं। और कमिंग फ्यूचर्स में हम अफ्रीका, दुबई, मिडल ईस्ट, इस कंट्रीज़ में भी हमारा ऑलरेडी एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि ये बिज़नेस किसी को स्टार्ट करना है सर के माध्यम से, इनके कंपनी के माध्यम से, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसमें से हम कितना कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली सर से ही पूछेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछेंगे कि इससे हम सर मंथली कितना कमा सकते हैं? तो इसमें से जैसे मैंने बताया कि 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक हम इसमें कमा सकते हैं। सर आपने बताया कि हम मंथली इतना कमा सकते हैं 50,000 to 2 लाख तक, तो एग्जैक्टली वो कमा कैसे सकते हैं, उसका वो कैसा रहता है इनकम, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपको बताता हूँ कि ये इसका ROI कैसे मिलता है, कैसे कमा सकते हैं। 2 एग्जांपल लेंगे, एक कार का, एक बाइक का। अगर बाइक का एग्जांपल लेते हो तो दिन में हम एवरेजली सपोज 20 बाइक भी धोते हैं। इंडिया का एक एवरेज पकड़ते हैं, कोई भी विलेज में या सिटी में हम 100 रुपीज़ बाइक वॉश के लिए लेते हैं, तो हमारा दिन का हो जाता है 2,000 रुपये। 2,000 रुपीज़ से हमारा रिवेन्यू महीने का हो गया 60,000 रुपीज़।
और इसमें हम खर्चे पकड़ के चलते हैं कि हमें रेंट देना है और एक बंदे का सैलरी देना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये पकड़ के हमारा 20,000 रुपये खर्चा, क्या 20,000 के आसपास खर्चा आ सकता है। फिर भी हम 40,000 रुपये इसमें कमा सकते हैं, जो कि हमने बताया। तो ये जैसे नंबर ऑफ़ गाड़ी बढ़ेगी, हम सर्विसेज बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से रेवेन्यू कम ज़्यादा होता रहेगा। ये हो गया बाइक का। ऐसे ही हम अगर कार का देखते हैं, अगर एवरेजली अपने पास 10 से 15 गाड़ी भी आती है, हम 10 गाड़ी पकड़ते हैं कम से कम, तो 10 गाड़ी में कार के लिए वॉशिंग का जो जनरल रेट है इंडिया में, वो है 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक या 500 तक भी जाता है। हम एवरेज 400 अगर पकड़ेंगे तो 400 के हिसाब से 10 गाड़ी का होता है 4,000 रुपये। एक महीने का हो गया 1,20,000। 1,20,000 में हमें अगर 30,000 भी हमारा खर्चा जाता है तो भी हमें 90,000 रुपये महीने का मिल जाता है। अभी ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। इसमें वेरिएबल्स क्या है, तो नंबर ऑफ़ गाड़ी कितनी आएगी अपने पास, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम वॉशिंग का मशीन जो लगाने वाला है, ये आपको फ़ायदा करेगा आपका टाइम और एफर्ट सेव करने में, और उसके अलाइन जो बिज़नेस है वो उसके साथ कर सकते हो, ताकि आपका रेवेन्यू और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो इस तरीके से ये बिज़नेस चलता है। जैसे सर ने बताया कि जो एम्प्लॉई है वो मैन पावर वो भी कम लगने वाली है, जो वाटर का जो है वो भी कम लगने वाला है, वाटर कंजम्पशन भी होने वाला है, और जो एग्जैक्ट मैक्सिमम वॉशिंग कार होने वाले वो ज़्यादा होने वाले हैं रेगुलर से। तो मार्केट में ऑलरेडी भी वॉशिंग सेंटर है सर, लेकिन वो मैन्युअली है, तो वो उसका वर्किंग कैसा रहता है और हमारा वर्किंग कैसा रहता है, और हमारा वर्किंग ये बेटर क्यों रहेगा, तो वो भी थोड़ा सा बताइए सर। अभी थोड़ा टेक्निकल के अंदर जाएंगे तो इसमें देखो, अगर मैनुअल वॉशिंग सेंटर जो होते हैं, इसमें जो बंदा काम करता है, तो ये हाई प्रेशर वॉशर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 100 बार से लेकर 200 बार तक इसका प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे वो बंदा जब काम करता है तो उसका जो शोल्डर है बहुत पेन करता है, क्योंकि बैक प्रेशर से बैक प्रेशर आता है तुम्हारे कंधों पे। दिन भर वो काम नहीं कर सकता और उसकी वजह से उसको पेन होता रहता है। तो इससे क्या होते हैं, तो ही विल गेट फटीग। कुछ टाइम के बाद वो थक जाता है आफ्टरनून में, और इतना इफिशिएंसी नहीं दे पाता, तो तुम्हारे मैक्सिमम कार्स नहीं होंगी। तो मशीन वहाँ पे तुम्हारा एफर्ट सेव करता है। अगेन पूरी गाड़ी करनी तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और थकता भी है तो वो पूरा मशीन ऑटोमेटिकली कर देता है। तो जैसे हम क्लेम करते हैं कि 90% आपकी गाड़ी मशीन धो देगी, 10% के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो अपना लेबर्स खुशी खुशी कर लेता है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, बिजनेस प्रॉफिट बढ़ता है। सर आपने आपका प्रोडक्ट बताया कि ऑटोमेटिक कार वॉश एंड बाइक वॉश, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये प्रोडक्ट किसने लिया, तो उसको आप क्या क्या सपोर्ट दे सकते हो और कहाँ तक आप सपोर्ट दे सकते हो, ये थोड़ी सी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, तो मैं अगर कोई बंदा चाहता है कि हमारे साथ कैसे जुड़े, उनको ये बिज़नेस में इंटरेस्ट है, अभी उनको आगे जाना है तो क्या करना चाहिए, तो हम एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन और सपोर्ट हर एक लोगों को देते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी इंक्वायरी आती है कि सर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमको ये चालू करना है, तो हम स्टार्ट से उनको पहले प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं वो पूरा समझाते हैं। ये समझाने के बाद आप बिज़नेस कहाँ चालू कर सकते हो, तो उनको लोकेशन कहाँ होना चाहिए, उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, लोकेशन कहाँ तुमने ढूंढना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद अगर उनको फाइनेंस के लिए, अगर खुद का नहीं है पैसा, फाइनेंस लेना है, तो उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी हम देते हैं, उसके लिए भी गाइड करते हैं। और
इंस्टॉलेशन वगैरह सब हम करके देते हैं। मशीनरी लेने के बाद हम जगह पे जाके पूरा इंस्टॉलेशन करके देते हैं। साइट का रेडीनेस कैसे करना है उसका भी लेआउट हम पूरा प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। और एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारा इंजीनियर मेंटेनेंस शेड्यूल पूरा बताता है, ऑपरेटिंग पूरा बताता है, देन सर्विस कैसे कैसे करनी है वो भी बताता है। और हमारा 24/7 सर्विस अवेलेबल रहता है ऑन फ़ोन कॉल्स और द मेल्स एवरीवेयर। ये होने के बाद अगर कोई बंदों को थोड़ा हैंड होल्डिंग लगता है कि बिज़नेस कैसे चालू किया जाए, तो हम बिज़नेस के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं कि आप बिज़नेस कहाँ से चालू करना चाहिए, कि आपका ध्यान कितना होना चाहिए, शुरू में आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होनी चाहिए। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 महीने तक अगर किसी को चाहिए तो हम उनको पूरा मार्केटिंग और सेल्स का भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास 5-6 साल का और कम से कम 100 कस्टमर का जो डेटाबेस है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड हॉनेस्टली बताओ, इसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड। गुड सर। जैसे सर ने बताया कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सर आपको जगह कौन सी होनी चाहिए, वो प्लांट कहाँ पे होना चाहिए, आपको उसके लिए लोन चाहिए तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा वो रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, बैंक से लोन लेना है तो वो प्रोसीजर क्या होगी, मतलब यहाँ से सर सपोर्ट कर दे। वो प्रॉपर मेंटेनेंस होगा, वो सेटअप होगा, देन उसका एग्जीक्यूशन होगा, और बाद में जो सपोर्ट जो भी कुछ टेलीफोनिक होगा या उनका इंजीनियर साइट ऑन साइट पे जो भी कुछ सपोर्ट देना है उतना सपोर्ट है। और उसके बाद भी एक्स्ट्रा सपोर्ट सर ने बताया कि वो मार्केटिंग सपोर्ट भी देने वाले हैं, जो आजकल कौन सी भी कंपनी नहीं देती। मतलब बहुत सारे बड़े ब्रांड है लेकिन मार्केटिंग का सपोर्ट कोई भी नहीं देता। जैसे सर ने बताया कि सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों का सपोर्ट सर उसमें देने वाले, तो बहुत अच्छी बात है जिनको भी बिजनेस स्टार्ट करना है। ये पूछना है कि इन्वेस्टमेंट इसके लिए कितना लगेगा, किसको स्टार्ट करना है? तो एक अच्छा सवाल है और लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है इसके बारे में। इस बिज़नेस को अगर चालू करना है किसी को तो 5 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेके 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है। ये वेरिएशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी होती है और आपके लोकेशन के हिसाब से भी कॉस्ट वेरी होती है। तो आप पकड़ के चलिए 5 लाख से 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हायर एजुकेशन लेके भी जॉबलेस बहुत सारे इंडिया में, और कोविड के बाद तो बहुत सारे हो गए। इवन आईटी में भी ऐसा हो गया और हर एक सेक्टर में मतलब जॉब की बहुत सारी कमी है। तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस एक उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि एक आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो कौन से भी सिटी में, कौन से भी विलेज में, कौन से भी तालुका प्लेसेस में चलने वाला प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी उनके लिए। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, आपने बहुत सही कहा कि आज की इरा में बहुत सारे यूथ है जो कि जॉबलेस है, आईटी में काम करते हैं। किसी के पास तो जॉब नहीं है, किसी को पास जॉब है तो भी सिक्योर्ड नहीं है। तो वो लोग क्या करें? तो मैं ये बिज़नेस डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ज़रूरी नहीं है वो लेडीज़ है या जेंट्स है, कौन कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपको बिज़नेस करने का तरीका जानना है। और इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है। वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ा हाई-फाई जगह होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार सिर्फ आपके आनी चाहिए, फ्रंटेज में होना चाहिए। उन लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि आप जॉब के पीछे भागने से अच्छा, अगर ऑलरेडी आपका है तो एक साइड बिजनेस आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान जरूर आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिज़नेस स्टार्ट किया और छोड़ दिया। यस, आपको थोड़ा ध्यान देना ही है। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भी आप पूरी एनर्जी के साथ अगर इसमें आओगे तो आई विल अश्योर यू कि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, और हम आपके साथ हैं हमेशा। यस। तो सर, आप ये बिज़नेस बहुत साल से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो आपका जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स से न्यू बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा सर? यस, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है जिनको आना है, मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, इस बिज़नेस में आओ। अगर कोई दूसरा भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, पैशन से स्टार्ट करो। पैशन मीन्स उसमें पूरी जी जान लगा दो। करना क्या है, उसके जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, टूल्स समझो। जैसे हम जैसे जो एंटरप्रेनर्स हैं, मैंने भी आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर। तो
हमने कुछ गलतियाँ की होगी, हमने उससे कुछ सीखा होगा, तो आप हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स से बात कर सकते हो, मिल सकते हो। यू विल गेट अ गाइडेंस कि क्या आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो इसके आगे, तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा। एंड डेफिनेटली आई विल से कि अपने भारत में, अपनी इंडिया में बहुत सारे लोग से जो हेल्प करने के लिए रेडी है। आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड एनी एंटरप्रेन्योर्स एज पर माई नॉलेज। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। किसी को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मार्केटिंग या सपोर्ट का जो भी कुछ बंदा होगा तो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताइए। अगर किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ऑलरेडी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट जो कि www.vardum.com है, और हमें ईमेल कर सकते हैं info@vardum.com। अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट करना है तो नंबर्स वगैरह हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिज़नेस के बारे में। तो किसी को इनोवेटिव ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम हायर प्रॉफिट जिसमें आ जाएगा और जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग बिजनेस है, तो किसी को करना है तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर, उनके टीम का नंबर, उनका विज़िट करना है तो उसका वर्किंग आवर्स या उनका विजिटिंग आवर्स क्या होगा, वो कैसे आपको पुणे से चिखली इंडस्ट्रियल एरिया में आना है, तो वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके सिवा और भी आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे सर ने बताया उनके वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल सकती है। थैंक यू सर अगेन। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।